व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनिय्युन हमीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लामा फ़ज़ल करीम साहब, सूफ़ी नबी अहमद साहब, अल्लामा राशिद साहब, मौलाना मोहम्मद असलम साहब, मौलाना मोहम्मद एजाज साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, ये आपको पता है कि हमारा एक तरबियती प्रोग्राम होता है महीने बाद, और हज़रत साहब क़िबला की वसातत से वसीले से हम इकट्ठे होते हैं। जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, कुरान करीम कहता है कि वो सारे अदल के लिए आए, कि इस ज़मीन पर अदल कायम किया जाए। ये सारे अंबिया की तालीम का निचोड़ है कि मुआशरे को अदल पे कायम रखना। इसीलिए आप देखेंगे कि नबियों का मुकाबला हमेशा जालिमों ने किया। कई लोग ऐसे हैं कि जो हालत कुफ्र में रहे, लेकिन उन्होंने नबी का मुकाबला नहीं किया अगर वो जालिम नहीं थे। तो किसी का कुफ्र पे कायम रहना और है, नबी का मुकाबला करना और है। तो जाहिर है आदल का उल्ट जो है वो जुल्म है। अल्लाह ताला ने नबी पाक को हुक्म दिया कि ये सवाल करो इनसे, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। अल्लाह ताला वैसे भी कह सकता था, लेकिन नहीं, एक उस्लूब अपनाया कि इनसे ही सवाल करो, इनसे ही पूछो कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर होते हैं? भाई आप भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, आलिम, कोई कह सकता है कि ये दोनों बराबर होते? तो खुदाए जुल जलाल ने उस्लूब ऐसा अपनाया कि इनसे ही पूछो कि इल्म वाले और जाहिल बगैर इल्म वाले बराबर होते हैं? नहीं होते बराबर। जाहिर है ये फितरत का जवाब है भाई, ये कोई मजहबी जवाब नहीं है कि आपका किसी मजहब से ताल्लुक है तो आप कहेंगे कि इस मजहब की वजह से। ये तो इंसानी फितरत का जवाब है। इंसानी फितरत कहती है कि कभी आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। बस यहीं से बात शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। कुछ लोगों की जिद है कि सारे बराबर हैं। बस इस जिद ने बेड़ा गर्क किया है। भाई ये कैसे मुमकिन है कि नबी के पास इल्म है और
मुकाबले वाला जाहिल नहीं, अबू जहल है। भाई देखिए ना, सिर्फ जाहिल नहीं, अबू जहल है। तो ये कुरान करीम बता रहा है कि जब भी कभी इल्म का मुकाबला होगा तो को अबू जहल ही करेगा। ये जिद छोड़ दें कि सारे बराबर होते हैं। ये इंसानी फितरत भी जवाब देती है कि सब बराबर नहीं होते। चलो इस आयत पे मैंने तो जाहिर है मौजू मेरा और है, आयत भी मैंने दूसरी तिलावत की है। इसी आयत में आगे चल के इसी मौजू पे, हालांकि ये बात वाज़ेह हो गई कि सब लोगों का यही जवाब है कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ये जो नसीहत है ये अकल वाले समझते। हालांकि कहते तो सारे ही हैं कि बराबर नहीं होते, लेकिन कुरान कहता है कि इस हकीकत को मानेंगे कौन, इस नसीहत को कौन मानेंगे? जो अकल वाले। बेअकला नहीं मानेगा, वो कहेगा साढ़े वास्ते सारे एक हो जाए। ये सबसे बड़ी जहालत होती है। अबू लहब और अबू तालब बराबर नहीं होते। एक रसूलुल्लाह का मुहाफिज है, एक रसूलुल्लाह का दुश्मन। अकल वालों के लिए मुफस्सिरीन ने एक जुमला कहा है। ये जाहिर है जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूँ ये पूरा मौजू है, पूरा उन्वान है जिस पे गुफ्तगू होती है, लेकिन वो मैं छोटे छोटे जुमले कह के आगे गुजर जाता हूँ आपकी ज़हानतों पे एतबार करते हुए कि आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, तवज्जो फरमाएंगे, मुताला करेंगे। ये एक साबित शुदा शय है कि अकल वाला कौन। चूंकि अल्लाह ने कंडीशन ये लगाई है कि अकल वाले नसीहत मानते हैं, जिनके पास अकल नहीं है वो नसीहत नहीं मानते। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ अकल वालों के लिए एक जुमला लिखा है कि अकल उस पुर्जे का नाम है जो तुझे खुदा की मार्फत देता। अगर तुम्हारी अकल तुम्हें अल्लाह की मार्फत दे तो तुम अकल वाले हो, और अगर अल्लाह की मार्फत नहीं मिलती तो कोई अकल वाला नहीं। अबू जहल को भी पहले कोई अबू जहल ही कहते थे, अबुल हकम कहते थे, दानाओं का बाप था पहले, उसकी कुनियत ये थी। अमर इब्ने हशाम उसका नाम है और उसको दानाओं का बाप कहते थे। और अगर नबी की नसीहत न माने तो वही दानाओं का बाप अबू जहल हो जाता है। हाँ, क्या मुआशरे में दानाओं का बाप कहा जाता था, लेकिन अगर पैगंबर की नसीहत पे अमल न करे तो अबू जहल हो जाता। अब ये जो खुदा की मार्फत है, अल्लाह की मार्फत है कि मेरा कोई पैदा करने वाला है, मेरा कोई रब है, मेरा कोई खालिक है, मेरी परवरिश करने वाला है कोई। तसव्वुफ का एक जुमला मेरे जहन में आ गया, वैसे पता नहीं मैं पहुंचा पाऊँ या ना पहुंचा पाऊँ। बुजुर्गान दीन का एक जुमला है, बड़ा मार्फत का जुमला है। वो कहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह गैब है, अल्लाह पर्दे में है, रसूलुल्लाह पर्दे में है, मौला अली पर्दे में है, शुहदा को कुरान कहता है वो जिंदा हैं, लेकिन वांतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है।
हाय 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 हाय, बस पता नहीं मैं ये तहम्मुल कर पाएँ या आप ना कर पाएँ। बुजुर्गान दीन ने यहाँ एक जुमला लिखा है कि अल्लाह किसके लिए गैब है। माशाअल्लाह, अल्लाह गैब किसके लिए? क्योंकि ये जो तसव्वुफ का सारा सिलसिला है ये तो अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए। वो कहते हैं पर्दा नामहरम से होता है। पर्दा नामहरम से होता है। अगर तेरा अल्लाह के साथ पर्दा है तो मतलब है कि तू नामहरम है। ये कैसे हो सकता है कि ये दरख्तों के पत्तों को देख के तुझे खुदा नजर ना आए? तो ये जो मुर्शिद की भी इस्तिलाह है ये इसीलिए है कि बंदा नामहरम ना रहे। क्योंकि जो नामहरम होगा फिर उससे पर्दा वाजिब है। ये लोग तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से बातें करते हैं? ना लालच ना खौफ, कोई शय इनको मरूब नहीं करती, इसलिए कि ये अल्लाह के महरम होते हैं। हम थोड़ा सा लालच देखते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं। जितनी भी इबादत हैं, चलो इस महरम की तशरीह में दो बातें सिर्फ सूफिया ने, औलिया ने बयान की। वो कहते हैं कि अगर तू, ये जो टर्म है ना सिला रहमी की भी, वो कहते हैं ये सिर्फ रिश्तों में नहीं है कि ये तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरे बहन भाई हैं, नहीं, नमाज से भी सिला रहमी कर। माशाअल्लाह। रोजा रखता है तो उससे भी सिला रहमी कर। कुरान पढ़ता है तो उससे भी सिला रहमी कर। ये जो सिला रहमी का तस्वुर है ये बहुत वसी है। ये क्या हुआ कि अल्लाह अकबर कह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, ये नमाज है? ये अल्लाह से बातें, ये तो बेहयाई है। अल्लाह की बंदगी कर रहा है। मैंने शायद किसी मौके पे कहा था, हमारे एक उर्दू के उस्ताद थे, एक दफ़ा मैं अकेला उनके पास बैठा था, बड़े आरिफ आदमी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जुमला 9वीं 10वीं में उस वक़्त पढ़ता था। एक दिन अकेले उनके घर में बैठे थे तो एक जुमला उन्होंने कहा। नमाज पढ़ने जा रहे थे, वो कहने लगे बेटा नमाज कहाँ से शुरू होती? मैंने कहा जी तकबीर तहरीमा से, पहला फ़र्ज़ नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा। कहने लगे जब किसी को तकबीर फिर जाए तो उसको अपनी होश रहती है? जब आप जानवर के गले पे छुरी चला देते हैं तो उसको अपनी होश रहती है? जो नमाज का पहला फर्ज ही नहीं समझ सका कि मैंने अपनी ख्वाहिशों के गले पे छुरी चला के उसकी बारगाह में खड़े होना। तो इबादत सूफिया कहते हैं कि शुरू होती हैं तहारत से। भाई नमाज के लिए भी तहारत जरूरी है ना, और इनका हासिल क्या है? इबादत शुरू होगी तहारत से, पाकीज़गी से, ज़ाहरी भी और बातनी भी। जब ये पाकीज़गी, ये मैं महरम तक आपको पहुंचाने लगा हूं कि महरम कब होता है? जब अंदरूनी और बैरूनी तौर पे वो पाकीज़ा हो जाए। और हासिल क्या करना है? तकवा। हर इबादत का मकसद तकवा ही है ना, यानी मंजिल तकवा है। और जो मुत्तकी नहीं, कुरान कहता है वो तो खुद काबिल एहतराम
एहतराम नहीं, वो उसका महरम कैसे बनेगा? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो खुद काबिल तकरीम नहीं है वो अल्लाह का महरम बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि देखिए वो नहीं पर्दा करता, हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बात यह है कि तुम जब ना महरम बन के रहते हो ना तो फिर वो पर्दे में रहता है। मिसाल के तौर पे जो भी कोई जुल्म करेगा, नाफरमानी करेगा, देखिए मैंने परसों गुजरांवाले दरसे कुरान पे एक बात कही थी, यहाँ को आप लंगर खाने तो नहीं आते ना, रोटी तो घर में भी है, पूरा महीना आप घर में ही खाते हैं, इस गर्मी में सफ़र करते हैं, एक भूखा आपके पास आता है, कहता है मुझे बड़ी भूख लगी, आप उसके सामने खाना रख देते हैं, वो 2 रोटियां खाए, 3 खाए, 5 खाए, बिल आखिर 10 खाएगा। एक वक्त आएगा वो कहेगा मेरा पेट भर गया, और उसके बाद वो खाना नहीं खाएगा। कोई प्यासा आ जाए, कितने गिलास पानी पी लेगा? एक वक्त आएगा वो कहेगा मेरा पेट भर गया, मैंने पानी नहीं पिया। ये जिस्म जो है ये एक मंजिल पे इनकार कर देता है, लेकिन अगर यही भूख इसके नफ्स में हो, यही भूख अगर इसके नफ्स में आ जाए, इसकी रूह में आ जाए, फिर इसको कोई सैर नहीं करवा सकता, कोई इसकी भूख नहीं मिटा सकता। इसलिए यहां इकट्ठे खाना खाने के लिए नहीं होते, इसलिए होते हैं कि नफ्स की भूख खत्म हो जाए। जिसकी नफ्स की भूख खत्म होती है ना, वो जालिम नहीं होता। जुल्म हमेशा वो करता है जिसकी अंदर की भूख खत्म नहीं होती। वो करेगा लोगों की जमीनों पे कब्जे, वो करेगा मिलावट, वो किसी को धोखा देगा, वो बददयानती करेगा। तो नबी, वो तो वैसे एक मुस्तशरिक की किताब थी जिसमें मैंने पढ़ा, मुसलमान नहीं है वो कहता है ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब 23 साल ज़िंदगी में जो उन्होंने बर्पा किया, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे को 2-2 लाख डॉलर दे दिया था कि अमन कायम हो गया, या हर बंदे को फैक्ट्री लगवा दी थी कि अमन हो गया? और भाई हालत तो ये थी कि एक नमाज पढ़ता था चादर, दूसरा बैठा होता था कि इसकी चादर मैं लपेट के नमाज पढ़ूं। हालत तो ये थी कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 3-3 दिन फाके में रहते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं 2 काली चीज़ों के सिवा कुछ नहीं होता था, एक खजूर और एक पानी। कभी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। और अगर जिहाद के लिए चल पड़े तो गज़वा बदर में जिहाद के लिए तलवारें मौजूद नहीं है। फिर अमन कैसे? आजकल कहते हैं ना यार वो अमन तब कायम होगा जब लोग अमीर हो जाएंगे। उस मुस्तशरिक ने कहा क्या नबी पाक ने सबको अमीर करके अमन दिया? बढ़िया जुमला उसने लिखा। उसने कहा 23 साल में एक वो बिगड़ा हुआ माशरा, कत्लो गारत करने वाला, लोगों को गुलाम बनाने वाला, और आज किस मंजिल पे पहुंचा है कि वक्त निज़ा जो प्यास होती है वो बड़ी शदीद होती है मौत के वक्त की, लेकिन जब पानी का प्याला पेश किया जाए तो वो कहता है मेरे दूसरे भाई को दो।
दूसरा जख्मी भी है, मौत का वक्त है, मेरे तीसरे भाई को दे। प्याला पानी का वही है, 10 लोगों ने शहादत दे दी। तो उसने पता जुमला क्या लिखा? उस काफिर ने जुमला लिखा, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैसे दे के अमन कायम नहीं किया, बल्कि लोगों की रूह की भूख मिटा के अमन कायम किया। तो ये सूफिया अंबिया की मसनद पे बैठे होते हैं, उनका भी काम यही होता है कि लोगों की अंदर की भूख मिट जाए। अंदर की भूख मिट जाएगी तो जुल्म खत्म हो जाएगा, माशरे में अमन आ जाएगा, कोई भाई किसी बहन की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। ये देने वाले होंगे ना, फिर कब्जे करने वाले नहीं। कभी आप हजरत साहब किबला के खुलफा हैं, पता है आज कभी साथ इकबाल साहब मेरे हों तो लोग कहते हैं यार ये खाना बहुत मुक्सर खाते हैं। नबी अहमद साहब हैं, ये सलीम साहब काले चक वाले इटली चले गए हैं, कभी कभी गाड़ी नहीं होती थी वो जाते थे, यार ये खाना बहुत मुक्सर खाते हैं। मैंने कहा इनके शेख ने भी सारी ज़िंदगी मुक्सर ही खाया है। इनकी तरबियत वहाँ से हुई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसकी भी मुफस्सिरीन ने एक शरह यही लिखी है कि जो ही आपने अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगी तो 7 इनाम याफ्ता लोग सामने खड़े कर दिए गए। क्यों? इसलिए कि हिदायत किसी हादी ने देनी है ना। ओ भाई हिदायत कोई हादी देगा ना, तो जिसका अपना पेट नहीं भरता वो खाक हिदायत देगा। मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। तो हिदायत आप किसी हादी से ले सकते हैं जिसकी अपनी अंदर की भूख खत्म हो गई हो। फिर जिस्म बेचारा जो है ये इतना जलील नहीं करता जितनी रूह जलील करती है। जिस्म तो पेट भर जाए तो आगे डिमांड ही नहीं करता। जिस्म कहता है भाई पेट भर गया, बात खत्म हो गई। लोगों से वैसे लड़ना झगड़ना नहीं, सिर्फ आपके इल्म के लिए इसकी 2 एंगल से तफसीर की गई है। एक एंगल ये है कि इस आयत में, ये चूंकि आयत मुकम्मल एक आयत है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। एक इसकी तफसीर ये है कि ये 3 गिरोह हैं, एक इनाम याफ्ता, एक गैरिल मग़दूब जिन पे गज़ब हुआ, एक वलद्दालिन जो गुमराह हुआ। इनसे हमारे मुफस्सिरीन ने यहूद और नसारा लिए। एक ये तफसीर है जो उमूमी तफसीर है जो बयान की जाती है। एक दूसरे एंगल से भी तफसीर की गई है कि ये 3 नहीं एक ही गिरोह है। आपने नहीं किसी से झगड़ना, मैं सिर्फ आपके इल्म के लिए ये बात करने लगा। अल्लामा राशिद साहब आपके लिए भी। दूसरे जो मुफस्सिरीन है वो कहते हैं कि ये 3 गिरोह नहीं, ये एक ही गिरोह है। एक गिरोह की 3 सिफात बयान की गई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, ये इनाम याफ्ता वो हैं जिन पे कभी अल्लाह का गज़ब नहीं हुआ। ये इनाम याफ्ता कौन है?
जिन पे कभी अल्लाह का गजब नहीं हुआ। वलद्दालीन, ये इनाम याफ्ता वो हैं जिन पे कभी अल्लाह ने इनको गुमराह नहीं किया। ये इनाम याफ्ता की आगे अल्लाह ने तफसीर, एक तफसीर का ये एंगल भी है कि इनाम याफ्ता कौन होगा, जिस पे ना कभी वो गजबनाक हुआ हो, ना वो कभी गुमराह हुए हों। वो सारे हादी हो सकते हैं। लेकिन आपने बहस बूस नहीं करनी किसी से कि आप किसी से बहस शुरू कर दें। सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये 6 बंदों की कमेटी दी थी ना कि मेरे बाद इन 6 में से अपना खलीफा मुंतखब कर लेना, सरकार मौलाए कायनात हज़रत उस्मान गनी, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक जुमला फरमाया था। फरमाया ये 6 लोग वो हैं, हालांकि उनके अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो आदमी हैं जो 6ठे नंबर पे मुसलमान हुए हैं मक्के में, और ये अशरा मुबशरा में भी हैं। इन्हीं के घर से कुरान सुन के मुसलमान हुए थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में यानी कहाँ कहाँ आपने रहना होता था, कहाँ जाना होता था, वो सारी तफसील इस घर में होती थी। तो आपने उन 6 बंदों में खिलाफत के लिए इनको भी शामिल नहीं किया था कि कोई ये ना कहे कि करबा परवरी है। जो जुमला मैं कहने, सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये 6 लोग वो हैं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा राजी थे। ये 6 वो हैं जिन पे सबसे ज्यादा राजी थे। राजी क्यों थे? इसलिए कि ये कभी भी नबी के मुकाबले में नहीं आए। ये इसलिए इनाम याफ्ता है कि ना कभी ये गुमराह हुए हैं, ना कभी इन पे अल्लाह का गजब हुआ है। देखिए कुरान करीम है ना, आप जब भी कोई आयत पढ़ेंगे उसके अंदर से आपको नई चीजें मिलेंगी, नई गहराई मिलेगी। एक इसका एंगल ये भी बयान किया गया कि ये नहीं है कि ये कोई 3 गिरोह हैं, बल्कि एक गिरोह की 3 सिफात बयान की गई हैं कि हादी से तुमने हिदायत लेनी है तो तुम्हें कैसे पता चले कि वो हादी कौन है। हादी हो ही वो सकता है जिस पे अल्लाह गजबनाक ना हो। हादी वो होता है जो गुमराह ना हो। जो लालची होता है वो गुमराह होता है, उस पे अल्लाह का गजब होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये जो कहते रहते हैं ना कि हजरत साहब के अकीदतमंद खाना बहुत कम खाते हैं, मैंने कहा हजरत साहब ने यही तालीम दी है कि दादा मुर्शिद सरकार ने भी फरमाया था कि अगर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए तो दुआ करना तेरा हाथ कट के जमीन पे गिर पड़े। जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने फैलाया गया। अल्लाह हो गया। तो महरम इंसान बन सकता है भाई, अल्लाह का महरम बन सकता है, बस शर्त यह है कि तहारत भी हो, तकवा भी। और मैंने आपसे खुतबा जुमा में भी ये अर्ज़ किया था कि तकवे की पहली सीढ़ी ये है कि अल्लाह के हलाल को हलाल समझो, अल्लाह के हराम को हराम समझो। तो कुरान कहता है जो मुत्तकी नहीं है वो तो खुद काबिल एहतराम नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। उसकी बारगाह में अगर कोई काबिल एहतराम नहीं तो उसने पर्दा ही करना है ना उससे। हाँ,
तो भाई गर्मी मुझे पता है बहुत शदीद है, लेकिन जाहिर है ये तरबियती प्रोग्राम होते हैं, इनमें ये चंद चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। जब आप अल्लाह को अपना खालिक और रब समझ लेते, इसीलिए तो वो मुझे अहले हदीसों के मौलवी ने एक दिन ना मैरिज हॉल में मुझे मिला, कहने लगा जब से आप हमारी मस्जिद में तकरीर करके आए हैं ना, तो हमारे बंदे कहते हैं यार तू ही केड़ी तौहीद सानू सारी ज़िंदगी दस दे रहे। भाई देखिए तौहीद असल है ना इस दीन की। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, इरशाद हुआ है इंसानों तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो, सब अल्लाह के सामने मांगने वाले हो, और अल्लाह गनी अल इतलाक है, वल्लाहु गनीयुन हमीद। तो जब इंसान का ये तारुफ अल्लाह के साथ होता है, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़या लिखा है कि दमिश्क में कैद पड़ गया, तो लोग बड़े परेशान थे, कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। तो ऐसे लोग परेशान बाज़ार में बैठे थे, तो एक हबशी ग़ुलाम बड़ा अटकेलियाँ करता हुआ, हंसता हुआ, शरारतें करता हुआ गुज़र आता। तो लोगों ने कहा ओए कुछ शर्म कर, लोग भुखे मरन डे ने ते तू हसदा खेड़दा जान डे हैं। उसने कहा भाई मैं जिसका नौकर हूँ उसके घर बड़े दाने हैं। जिसका मैं नौकर हूँ ना उसके घर में कैद साली नहीं है, इसलिए मुझे क्या परवाह। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं उसने मेरी तसव्वुफ की मंजिलें आसान की कि ये दुनिया के किसी मालिक का नौकर है तो कितना फख्र करता है, तू तो अल्लाह का बंदा है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा। अब इतनी सी बात अगर किसी की समझ में आ जाए ना कि मैं फ़कीर अल्लाह का हूं, यकीन जानिए वो अल्लाह का महरम बन जाता है। हाय हाय। बस ये जो नामहरमी है ना, ये जो पर्दा है, सिर्फ इसी बात का है। जब तक आपके अंदर ये सिफात कनात, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, ये सिफात पैदा नहीं होती, आप अल्लाह के महरम नहीं बन सकते। तो जब आपको पता हो कि मैं अल्लाह का फ़कीर हूँ, अल्लाह के दरबार से मांगने वाला हूँ। हज़रत साहब किबला फरमाया करते थे बेटा मैंने ज़िंदगी में मकान बनाए, बच्चों की शादियाँ की, कोई मुरीद ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से सवाल किया हो कि मैं मकान बनाना है, मैंने पैसे दो, मेरे घर में फलां ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। और अल्लाह का फ़कीर सिर्फ अल्लाह से मांगता है, वो किसी के सामने हाथ फैलाएगा। हुज़ूर दाता साहब ने माई राबिया बसरी का जो वाक़या लिखा है कि एक शख्स आ गया, उसने कहा अम्मा जी मैं कोई आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। ये जो मैं जुमला कभी कभी आपसे कहता हूँ ना कि मक्के के सरदारों को एक साइड पे करके बिलाल को नबी पाक साथ बैठाते थे, क्यों? इसलिए कि बिलाल अल्लाह का फ़कीर है, वो मैया बिन खलफ से कुछ नहीं मांगता, अल्लाह का फ़कीर है, अल्लाह की नज़र में काबिल एहतराम है।
आज असल में ये हालात बदल गए ना। मुझे ये 10 मुहर्रम को वैसे ही एक दिन एक शरारत सूझ गई। आपको पता ये सबीलें लगी हुई थी, तो एक मौलवी साहब ना हमारे उधर मोहल्ले में ही, वो बच्चे छोटे छोटे पानी पिला रहे थे, तो उनसे कहने लगे, ओ पुत्र तुहानू पता है तुहाडे घरदियां दी कमाई जिहड़ी है रिश्वत दी है, हराम दी है, तुसां हराम दे पैसिਆਂ दी सबील लाई है। भाई बात कितनी, उन्होंने हराम दे पैसिਆਂ दी सबील लाई। मुझे भी ऐसी शरारत सूझी। मैंने कहा मौलवी साहब अगर यही पैसे जो आपके मदरसे को दें तो फिर आप पूछेंगे इनका कसूर ये है कि ये लोगों को पानी पिला रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। बस इतनी सी बात है। उन लोगों को करीब बिठाते हैं जिनसे गरज है कि ये दुनिया में हमारी कोई मदद करें, हलाल से करें, हराम से करें। मेरे हज़रत साहब किबला से तो मिलाद शरीफ की महफिल की तारीख ली हुई थी। एक बंदे ने आके कहा इसने सूद पे पैसे दिए, आपने तारीख ही कैंसिल कर दी। अगर सारे मौलवी पीर इस दीन पे आ जाए ना कि हम फ़कीर अल्लाह के, यकीन जानिए इस मदरसे का कभी किसी ने इश्तिहार नहीं देखा हो। हज़रत साहब की ज़िंदगी में ऐसा नहीं। तो जो अल्लाह का फ़कीर होता है वही अल्लाह का महरम होता है। मांगना हो तो अल्लाह से मांगे। इसमें मुआशरा बर्बाद इसलिए हुआ है, मुझे इस बात का नहीं इदराक था। मैं तो जाहिर है उर्सों पे जब जाता हूँ फिर लोगों से पूछगछ करता हूँ, लोगों के जहनों में ये बात डाली हुई है कि ये तेरे पास जो दौलत है ना तेरे पीर की दी हुई है। ये बेगैरती की गई है असल में कि तेरे पास जो कुछ है ये तेरे पीर ने दिया। और कुरान कहता है कि ये पीर भी उसी का फकीर है, उसी का मांगने वाला। ये जो है हादी सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हादी इसलिए हैं, इन पे गजब इसलिए कभी नहीं हुआ, ये गुमराह इसलिए कभी नहीं हुए कि ये सिर्फ उसी दर के फकीर रहते। तो हुज़ूर दाता साहब फरमाते हैं कि माई साहबा से वो कहने लगा मैं आपकी को खिदमत करना चाहता हूँ। माई साहबा ने फरमाया क्या देगा मुझे? उसने कहा जी मेरे पास तो यही कुछ ज़मीन का टुकड़ा आपको दे दूंगा, ये खच्चर हैं, ऊँट हैं, कुछ दिरमो दिनार हैं, कुछ गुलाम हैं। माई साहबा ने फरमाया बस इतना ही? वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा जी इसके लिए तो लोग बड़ी मेहनत करते। उस दौर में यही सरमाया होता था, जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे, ज़मीनें होती थी, दिरमो दिनार होते थे, गुलाम होते थे, वो बड़ा आदमी होता था। तो माई साहबा ने बड़े बेनियाजी से कहा बस इतना ही? उसने कहा माई साहबा ये बहुत कुछ है। फरमाया ये जितनी चीज़ों का तुमने नाम लिया है ये सब दुनिया है। दुनिया मांगते हुए तो मुझे अल्लाह से हया आती है, मैं तुझसे मांगूंगी। हमें अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि तुमने दुनिया को तस्खीर करना है, कहीं दुनिया तुम्हें शिकार न कर ले। जिसको दुनिया शिकार कर ले वो हादी नहीं बन सकता। तो जिन्होंने सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की आयत पढ़ के कहा है ना कि ये हादी हैं, जाहिर है इहदिना सिरातल मुस्तकीम के आगे यही है ना कि इनसे हिदायत लेनी है। तो इस एंगल से भी मुफस्सिरीन ने इसको देखा है कि फिर वो हिदायत देने वाला जो है उसकी आगे ये सिफात बयान की है कि उस पर ना कभी वो गजब अल्लाह का गजब हुआ है, ना वो कभी गुमराह हुआ है। और उसकी एक ही वजह है कि वो सिर्फ अल्लाह के दर का फ़कीर है। अल्लाह गनी अला इत्लाक़।
आज ये महरम की जो डेफिनेशन अगर आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।